दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इसके पहले भी हम त्रिकोणमिति का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि दोस्तों आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहला वीडियो भी देख लें। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के टोटल 20 अंक पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में। तो आप दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले 20 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में ही सॉल्व कर दिए हैं। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, करा दोस्तों साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, साइन ए बराबर P/H यानी कि लंब बटा कर्ण जानते हैं, और इसका मान आपका दिया हुआ है 3/4 आपका दिया हुआ। और आपसे पूछा गया है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, B/H यानी कि आधार B हो गया आधार, H हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। तो दोस्तों हमको P तो पता है और H भी हमको पता है, लेकिन B पता नहीं है। तो दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, H² बराबर P² प्लस B²। इस सूत्र के माध्यम से दोस्तों आप B निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए H आपका दिया हुआ है 4 और P आपका दिया हुआ है 3। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो H आपका दिया हुआ 4 हम देखिए निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद जो आता है √7 में आता है, आप निकाल के देख लीजिएगा उस फार्मूला के माध्यम से √7 ही आएगा। तो यह जो मेरा दोस्तों बेस यानी कि आधार निकल के आ गया, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो √7 हो गया आपका आधार और कर्ण जो है दोस्तों हो गया 4, यानी कि √7/4 देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी में आपका √7/4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, एक बात आपको आप बता दें दोस्तों कि यदि आप त्रिकोणमिति का जो टेबल है साइन थीटा कोस थीटा से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, तो वह टेबल को आप याद कर लीजिए। उस टेबल से हर एक साल मैट्रिक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, या मान पूछ देगा या रिलेशन से निकालने के लिए आपको कह देगा। तो उस टेबल को ध्यान में रखिएगा, हमेशा सारे का वैल्यू याद रखिएगा 0 से 90 के बीच। तो कहा गया कि इसमें कि 0 के बराबर है कौन है, तो दोस्तों साइन 0 बराबर होता है क्या, तो साइन 90 बराबर होता है 1 होता है, और साइन 0 का मान 1 होता है, तो यह आपका नहीं होगा। और कॉस 90, तो दोस्तों साइन 0 के मान होता है कितना होता है दोस्तों, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉस 0 यानी कि कॉस साइन के उल्टा होगा कॉस, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो 22 का क्या होगा, बी। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन के टाइप पे है, करा कि कॉस ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान होगा। तो दोस्तों कॉस ए आपका दिया हुआ 3/5 यानी कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो आपका B का मान 3 है और H का मान जो है 5 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको P निकालना है, लम्ब निकालना है। तो लम्ब को जब निकालिएगा तो निकल के आएगा 4 आएगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, यानी कि लम्ब बटा आधार। तो लम्ब आपका 4 हो गया और आधार जो आपका है दोस्तों क्या है 3 है। तो देखिए 4/3 ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि tan 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है। देखिए पीरियोडिक टेबल से पीरियोडिक टेबल नहीं, आपका जो साइन सरनी जो है उससे संबंधित देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है इस मॉडल पेपर में। तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1 होता है tan 45 डिग्री का मान, tan हो या कॉट हो 45 डिग्री का मान दोनों का सेम होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा क्या होगा। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वह 1 होता है। यह फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। ये देखिए ना, तो आप इस पर भी पुट करके आप बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, फार्मूला आपको याद नहीं है, चलिए फार्मूला मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है। तो यदि वो टेबल आप याद रखते हैं 0 से 90 डिग्री तक, तो इसमें भी आप 45 डिग्री का मान पुट कीजिए, इसमें भी 45 डिग्री का मान आप पुट कीजिए। दोनों का मान पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करके आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा में यदि हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर होता है √2, और √2 को स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर में है तो क्या होगा 2 होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा यानी
कॉट की जगह हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या आता है, एक आता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, यानी कि 2 माइनस 1 गया तो क्या बचा, एक बच गया। देखिए हम पुट करके भी बना दिए। या ऐसे तो फार्मूला इसे याद रखिएगा। यदि मानिए फार्मूला आपको नहीं याद है तो आपको थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करके सॉल्व कर लेना है और ऑप्शन देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है। चलिए देखिए 26 नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 यानी कि कितना डिग्री बराबर है, तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर आपका जो है √3 दिया हुआ है, तो कितना डिग्री थीटा बराबर आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर आपका होता है 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है। और यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, यदि स्क्वायर को हटा दिया जाए इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा 3 बचेगा। और दोस्तों tan थीटा बराबर जो होता है tan 30 डिग्री बराबर जो होता है 1/√3 होता है। और इसी का उल्टा होता है कॉट में, और स्क्वायर है दोस्तों तो स्क्वायर से स्क्वायर खर्च कैंसिल होगा तो बच जाएगा 3, यानी थीटा बराबर मेरा जो होगा 30 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक a बराबर 5/3 तो tan a का मान होगा। इसमें भी आपका पूछ दिया दोस्तों tan का मान, और सेक दिया हुआ है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, जो कॉस थीटा बराबर b/h होता है इसमें होगा h/b होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ भी आप p निकालिएगा, लम निकालिएगा तो यहाँ भी लम निकालिएगा तो आपका 4 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों p/b होता है। तो p मेरा 4 हो गया और b जो है 3 हो गया, तो 4/3 देखिए ऑप्शन बी में है, 4/3 27 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है ये हम बता चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सॉल्व किए थे तो बताए थे। तो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बराबर जो आपका होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा, और बटा 1 - sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा है, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो है दोस्तों अभी तक का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, इसका सबसे छोटा कोण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा। ऐसे है तो ये 2 अंक में पूछे जाने वाले सवाल, लेकिन आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो त्रिभुज का आपका तीनों जो है दोस्तों कोण आपका दिया हुआ है 2, 3, 4, यह अनुपात रेशियो में है। इसको रेशियो से हमको हटाना है तो क्या करेंगे, अनुपात हटाना है तो 2 को हम x से गुना करेंगे और अनुपात रहेगा, और 3 को हम x से गुना करेंगे, अनुपात 4 को x से गुना करेंगे, और यह मेरा अनुपात के फॉर्म से बाहर आ गया। और दोस्तों ये तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, फिर लोग बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यह मेरा 3 कोण दिया हुआ है, लेकिन रेशियो अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात से बाहर निकालने के लिए हम तीनों में x से गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद दोस्तों 2x हो गया, 3x, 4x, और यह तीनों कोणों को जोड़िए और 180 के बराबर कीजिए। तो 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि दोस्तों 9x बराबर जो आ गया 180। तो कै मरतबे कट रहा है दोस्तों, 9 दूना 18 यानी कि 20 मरतबे कट रहा है। तो यहाँ से आपका जो आ गया x बराबर जो आ गया दोस्तों 20 डिग्री आ गया। बस पूछा क्या कि इसका सबसे छोटा कोण होगा, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, देखिए तो यह 2 है, या 3 है, या 4 है, तो सबसे छोटा कोण कौन हो गया, 2 हो गया। और इसमें हम क्या 2 से 1, 2 में x से गुना था तो x का मान 20 है, तो 2 गुना 20 कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितना में है 40 डिग्री, तो ऑप्शन बी में आपका 40 डिग्री है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसमें भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, ठीक, इसमें भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। कितना डिग्री हम बताए थे दोस्तों, तो 45 डिग्री बताए थे। तो इसे भी ये फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसमें भी पुट कीजिए 45 डिग्री और कैलकुलेशन कीजिए, आपका एक ही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है
कि व्यंजक 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान है। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट विधि से इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बताए थे दोस्तों, थीटा बराबर पुट करने के लिए ना, तो थीटा बराबर इसमें आप 45 डिग्री पुट कीजिए। कितना करना है, 45 डिग्री पुट करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह 45 डिग्री होगा तो कॉस 45 बराबर जो होगा दोस्तों 1/√2 होगा और इसका पावर कितना है तो 4 है। यानी कि हम 1/√2 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 बार गुणा करेंगे तो मेरा आएगा दोस्तों 1 माइनस 1/4 आएगा। ठीक, 1 माइनस 1/4 आएगा। जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से यानी कि 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। यानी कि दोस्तों जो मेरा व्यंजक दिया हुआ है इसमें हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किए तो मेरा व्यंजक जो आ गया 3/4 निकल के आया। और ऑप्शन में हमको बारी बारी से पुट करके देख लेना है कि जिसमें हम 45 डिग्री पुट करेंगे और उसको कैलकुलेशन करने के बाद 3/4 आ गया तो ही मेरा ऑप्शन जो है सही होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए, यदि आपको फार्मूला वगैरह नहीं याद है और इसको बनाना है तो इस विधि से आप बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर यानी थीटा की जगह हमको कितना पुट करना है 45 डिग्री, या स्क्वायर में है तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर में तो क्या होगा 1/2 होगा, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर में दोस्तों और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों, कोष्ट वाला का को क्लियर करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 1 3 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब बच के आ गया दोस्तों 1/2 इंटू यहाँ आ रहा था 1 प्लस 1/2, यानी कि एलसीएम जब लेंगे 2 तो 2 एकम 2 यानी कि 3/2, 3/2 आ रहा था और ऊपर होगा 3 और बटा नीचे 4, दिखे 3/4 आ रहा था। यानी ऑप्शन बी में हम 45 डिग्री को पुट किए थे तो मेरा क्या है, व्यंजक में जितना पुट किए थे 45 डिग्री उसके बराबर आ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इस विधि से भी आप बना सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, करें निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। यह भी देखिए फार्मूला है। अब दिमाग लगाइए कि tan a के बराबर कौन फार्मूला हो सकता है। तो दोस्तों tan a बराबर हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। और यहाँ अंडर रूट में है दोस्तों, तो इसको चाहे तो आप होल स्क्वायर कर सकते हैं और रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 जो ये फार्मूला है tan थीटा का फार्मूला है। इसे रट लीजिएगा कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan थीटा। इसमें ए है, हम थीटा बोल रहे हैं लेकिन इसमें ए है, ए रहे बी रहे जेड रहे जो भी रहे वो सब आपका थीटा ही है। ठीक, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, साइन थीटा बराबर है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर सिंपली सा क्वेश्चन है, होता है 1/कोसेक थीटा और 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 33 का बी होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा है। सारणी यानी वही दोस्तों आपका जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो आपका साइन परिपटी है उससे आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको बताना है कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री बराबर जो होगा क्या होगा। तो यह दोस्तों आप देख रहे हैं जो 32 डिग्री आप देख रहे हैं तो यह क्या है, यह 32 डिग्री जो आप देख रहे हैं थीटा इसे है, यह 32 डिग्री थीटा है, यह भी आपका थीटा है। अब यहाँ से देखिए 32 डिग्री को आप इग्नोर कीजिए, ठीक इग्नोर कीजिए। तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है फार्मूला है वो 1 होता है इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही हो जाएगा। दोनों थीटा सेम रहेगा तब इसका ना, यानी कि वो में 32 रहे एक में 30 रहे तो आपको चेंज करके बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, यदि a कॉस थीटा बराबर 1 तथा b साइन थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान निम्नलिखित में कौन है। दोस्तों आपका a कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो 1/a हो जाएगा, और यहाँ से साइन b साइन थीटा बराबर 1 दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/b होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन ये साइड गुना में है, एक गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे तो भागम होगा। और आपसे tan थीटा का मान पूछा है तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा यहाँ, तो साइन थीटा का मान है 1/b बटा कोस थीटा का मान है 1/a,
ए से ए कैंसिल होगा, ए जाके ऊपर में गुना होगा, यानी कि ए बटा बी मेरा हो जाएगा tan थीटा बराबर। तो 35 की देखिए ए बटा बी ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 35 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री है। अब हम साइन को आप चेंज कीजिए 90 माइनस थीटा, या कॉस को आप चेंज कीजिए 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम कॉस को ही चेंज कर देते हैं। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों कॉस 90 माइनस 54 डिग्री, तो क्या आएगा कॉस 36 डिग्री आ रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस, इसको चेंज करने के बाद भी आएगा दोस्तों साइन 54 डिग्री आएगा, और दोनों क्या है सेम है, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो 0 ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए एकदम सिंपल सा फार्मूला दे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में साइन 72 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यह तो आपको साइन 72 का मान पूछा है, तो साइन 72 का मान निकालने के लिए हम आपको एक मेथड बताते हैं जो आपको घर पे करना है। हमको यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा, हम वो करने के लिए जब हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे तब इसका साइन 72 का मान हम आपको निकाल के बताएंगे। देखिए किस तरह से निकालना है, लिखना है आपको साइन 72 को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, आप बताइए। 72 को आप चेंज कीजिए, या कौन क्वाड्रेटरल में है तो या फर्स्ट क्वाड्रेटरल में है। तो दोस्तों 72 डिग्री जो है ये आपका बराबर जो हो जाएगा, कितना डिग्री का बराबर होगा, तो कॉस 18 डिग्री का बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों साइन को हमेशा चेंज होते रहता है 90 में। देखते हैं 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये दोनों डिग्री को जोड़िए, दोनों डिग्री को जोड़ने के बाद देखिए 90 डिग्री हमको आना चाहिए, 70 80 80 10 90। तो साइन 72 डिग्री का जो मान होगा कॉस 18 डिग्री के मान के बराबर होगा। यदि यहाँ दूर रहता आपका कॉस 72 डिग्री और ऑप्शन में दे ले रहता साइन या 18 डिग्री, तो सही आंसर होता ऑप्शन बी हो जाता। ठीक, तो इसको समझना है, देख लेना है, ऑप्शन के अनुसार इसको लेके चलना है। ठीक, उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा का महत्तम मान होता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, या पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइन थीटा का जो मान होता है महत्तम मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है दोस्तों 1 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो tan थीटा बराबर है कि P आपका दिया हुआ है 5 और B आपका दिया हुआ है 12, और यहाँ से हमको ज्ञात कर लेना है कर्ण। तो सूत्र क्या बताए थे, h² प्लस P² यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी में बात किया जाए तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ h² बराबर P² प्लस B², यह फार्मूला है। यहाँ से आपका P भी दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो हमको H ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से आप H ज्ञात कीजिएगा तो आएगा आपका 13 आएगा। हमको कैसे पता चला दोस्तों 13 हम ज्ञात नहीं किए हैं, यह ट्रिपलेट है, लेकिन अभी हम आप लोग को ट्रिपलेट नहीं बताएंगे, नहीं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के आइएगा ट्रिपलेट विधि से और आपको 5 अंक नहीं मिलेगा। जब पॉलिटेक्निक की तैयारी हम कराएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को कितना शॉर्ट से हम आपको शॉर्ट विधि से बनाएंगे। जैसे कि 13 हो गया, ये सब ट्रिपलेट हो गया। देखिए 3 4 5 ये आपका ट्रिपलेट है, 12 13 और 5 यह भी आपका ट्रिपलेट है। इस तरह से बहुत प्रकार का ट्रिपलेट है, हमें याद है तो हमको पता है कि इसका मान जो होगा 13 होगा H का मान। तो यहाँ से हमको H बराबर 13 निकल के चल आया, तो साइन थीटा बराबर P बटा क्या होता है H, तो P हो गया 5/13। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखिए लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। यह भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन दोनों का कितना डिग्री बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान सेम होता है 45 डिग्री पर। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन 45 डिग्री, तो ऑप्शन डी में आपका देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है, क्योंकि साइन 45 डिग्री की जगह तो 1/√2
बराबर cos 45 की जगह तो 1/√2। तो दोनों का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 45 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं इसी तरह की वीडियो हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।